कल देखो पिक्चर कुसुम किया बहुत अच्छी गई, इसको बंद करवा दिया था तो इससे ज़्यादा अच्छी गई। कल अच्छी थी, उससे पहले गड़बड़ हो रही थी 2-3 दिन से। इससे तो गड़बड़ी लाइट से वो ना लाइट नहीं पड़ रही थी चेहरे पे, ब्लैकनेस थी कुछ, मतलब 2-3 दिन पहले ना काला काला पन था, तो मैंने खुलवाने की कोशिश की। ये एक लैंप लगा दो। नहीं, कल तो बहुत अच्छी गई थी। चलो, it will not be out of place to mention how Sri Bhasai Maharaj used instructions to different disciples. अबे ठीक है विशाल जी? ये कहना अप्रासंगिक नहीं होगा। भवसार महाराज अपने शिष्यों को, अलग अलग शिष्यों को कुछ इंस्ट्रक्शंस या आदेश देते थे। ऑन डिफरेंट ओकेजन, अलग अलग अवसरों पर, इन ऑर्डर टू इंश्योर निश्चित करना, इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट प्रॉपर डिसिप्लिन वॉज मेंटेन्ड, वो इस बात को सुनिश्चित करते थे कि उचित अनुशासन मौजूद रहे। अगर अनुशासन नहीं होगा तो आदमियों के बीच में अव्यवस्था बच जाएगी और प्रोग्राम ठीक नहीं होगा। How is it that you are making jokes when people are devoting their time to meditation? कभी कभी वो जब देखते लोगों को तो कहते अरे तुम गप्पाजी कर रहे हो, दूसरे लोग तो भजन कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? ऐसा कहने में चुपते नहीं है। तो कोई भी परिवार से अलग गतिविधि होती तो उनको पसंद नहीं था। तुम आए हो परिवार से ले आओ, इसी में टाइम लगाओ, और कहीं टाइम लगाना चाहते हो तो आएगा। निश्चित एक निश्चित सीमा है जिसमें बंद के चलना पड़ेगा। परमार्थ करना है, परमार्थी करना पड़ेगा, गुरु के आदेश में चलना पड़ेगा और अपने जीवन को, अपने कार्यों को उस आदेश की सीमा में रखना पड़ेगा। Remember that you will be put to ridicule by all. ध्यान रखो, तुम मजाक मजी करने वाले हो, सब तुम्हारी मजाक उड़ेगी। फिर बाद में ऐसे समय आएगा कि जिंदगी में तुम्हारी मजाक उड़ेगी। इसलिए अपने जीवन को सुसंगत ढंग से चलाओ, परमार्थ के नियमों से चलाओ। तो हास्य के पात्र बोले अच्छा ध्यान करने गए थे और क्या बन गए तुम? कुछ नहीं मिला तुमको, कितना परिश्रम, कितना टाइम गवाया तुमने, मिला कोई नहीं। गुरु आज्ञा के पालन में शिथिल रहे, ठीक पालन नहीं हुआ उनसे, इसलिए उसकी प्राप्ति भी अनिश्चित रही। प्राप्ति कुछ नहीं। प्राप्ति तो क्या होना है? प्राप्ति ये होना है कि आपको जो अंदर बैठा हुआ आत्मा है उसका दर्शन हो जाए। प्राप्ति है, उस प्राप्त वस्तु को आपको दर्शन हो जाए, बस ये इसी को लोग प्राप्ति कहते हैं। प्राप्त नहीं है वो आपका पर्दा हटना है। अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है नेत्रों और बुद्धि पर। नेत्र और बुद्धि गुरु को दे दो और उनके अनुसार चलो तो वो आपका पर्दा स्वयं हटा देंगे। और आप यदि अपनी मर्जी से चलोगे और आप स्वयं जिम्मेदार अपने कार्यों के, जैसे परिणाम होगा उसके जिम्मेदार आप हो। Instead of being humble, polite before these elderly persons, you sit with them in a dignified posture and go in front of them. बड़े आदमी के सामने
ठोकर विनम्र होने की वजह है। तुम उनके सामने से ऐसे आदमी को ऐसे गुजरते हो और ऐसे बैठते हो कि बड़े अभिमानपूर्ण तरीके से बैठते हो। दीवार से लग के तकिया लगा के टांग पर टांग रख के आराम से, और बड़े बुजुर्ग बैठे सामने, उनका ध्यान नहीं करते। बादशाह महाराज इसको पसंद नहीं करते। बड़ों का सम्मान ये अवश्य करना चाहिए, इस बात पर जोर देते हैं। हम प्राय इस बात को इग्नोर करते हैं। बड़े आदमी, बुजुर्ग आदमी बैठे, उनका यथोचित सम्मान करना चाहिए। भाई आवाज़ कम है, क्या चक्कर है? You sit with them in a dignified posture. अब तो ठीक है, आप उनके सामने बड़े ऐसे आसन में बैठते हो जो बड़ा ही बुजुर्गों जैसा, बड़ों जैसा आसन लगा के बैठते हो, बड़े बड़ेपन से बैठते हो, अभिमान पूर्वक बैठते हो। इस प्रकार से आपका यश आयुष कम होता है। ये बात मनुस्मृति में मिलती है। बड़े ज्ञानी विद्वान पुरुषों के सामने, बड़े बुजुर्गों के सामने, जो आपसे बड़े हैं, हितैषी है आपके, उनके सामने अभिमानपूर्वक बैठना, अभिमानपूर्वक वर्तन करना, उनके सामने अकड़ के चलना, यह आपका आयुष और यश की कमी करता है। आयुष इससे कम होती है और यश भी आपका संसार में नहीं रहता है। ये ईश्वर की ऐसी लीला है। फिर महापुरुषों ने जो कहा है वो केवल सुनने और निकाल देने की बात नहीं है। ये बात है उनके द्वारा अनुभूत बातें हैं। तो ये मनुस्मृति मिल गया है, या अपने तो आदि आचार्य जिन्होंने समाज के नियम दिए, समाज के नियम इस तरह से बनाया उन्होंने, वो हमें परवाह की तरफ ले जाएंगे। हमारे समाज के नियम ऐसे बने हैं जो हमें संसार में चलाते हैं, परवाह नहीं बताते। पार्लियामेंट नियम पास करती है तो संसार में है, और समय आज बदल भी देते हैं। लेकिन मनुस्मृति के नियम ऐसे हैं जो समय से बदलते नहीं हैं। वो गुणों पर आधारित है, मनुष्य के गुणों पर आधारित नियम है, और गुण कभी परिवर्तन नहीं होते। जो सत्वगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, गुण प्रधान जो जीवन है वो रहता ही है। कभी वैसे हो सकती है, ये मूल गुण कभी जाता नहीं है, विग्रह नहीं हो सकता उसका, कभी हो सकते गुण। अहंकारी आदमी को अहंकार के भी जाता नहीं है, तो रजोगुण का लक्षण है, वो कभी दिखा सकता है थोड़ी बहुत परिस्थितियों में, ये मूलतः अहंकार ज़्यादा नहीं है। ये तो आत्मज्ञान होने पर सभी गुण निकल जाते हैं वैसे, लेकिन जब तक मनुष्य आत्मज्ञानी नहीं हो, परमात्मा में प्रवेश नहीं करे, तब तक उसके गुणों में परिवर्तन होना संभव नहीं है। गुण रहते ही रहते हैं। आप कितना भी कोशिश कर लो विनम्र बन जाए, लेकिन ऐसा अवसर आएगा जब आपको रजोगुण जोर मारेगा और आप अहंकारवादी, अहंकारशील बन जाओगे। एकदम जोर मारेगा वो। नहीं, क्रोध आने की गुण है तो आ जाएगा, अचानक आ जाएगा। पता नहीं छिपा बैठा है, ताक में है, क्या अवसर आया मैं निकल के उछल के आ गया सामने। व्यक्ति दबाए बैठा है अपने अहंकार क्रोध को, लेकिन जो ताक ऐसे अवसर आ जाते हैं कि क्रोध तगड़ा आ जाता है। तो क्रोध जीवन को प्रभाव भी बहुत खराब करता है, मन को खराब करता है। You sit with them in a dignified posture, move in front of them even while they are intently looking at the आरती। जब वो बुजुर्ग लोग आरती को ध्यान से देख रहे हैं, तब आप उनके सामने से अकड़ के गुजरते हो। आरती में उनको विक्षेप होता है, बड़े ध्यान से वो आरती देख रहे हैं। बुजुर्ग हैं तो जो बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, अनुभव में बड़े हैं, और आप ये चिंता नहीं करते कि उनको उनके ध्यान में डिस्टर्ब नहीं करें।
Be wise and respectfully bow down before the devoted and elderly person. इसलिए जरा बुद्धिमान बनो और जो भावशील है, जो भक्त लोग हैं और आयु वृद्ध लोग हैं, उनसे उनके सामने विनम्र होकर झुक के चलो, झुक के उनके नमस्कार करो, क्योंकि उन्होंने ईश्वर के दर्शन अधिक प्राप्त किए हैं, उनके सामने ईश्वर अधिक प्रकट हुआ है। इसलिए उन लोगों के सामने यदि आप विनम्र होकर झुक के चलेंगे तो आप पर भी ईश्वर की कृपा होगी। कभी अकड़ के मत चलो उनके सामने, तो उनके मन में यदि आपके प्रति खोटा भाव आ गया तो ईश्वर से युक्त हो, ईश्वर के अनुभव से युक्त हो, तो उनके मन में आया हुआ खोटा भाव आपको दुखदायी हो जाएगा। परमात्मा की सब बातें हमें समझनी चाहिए, कैसे व्यवहार करना है। नहीं करते, गलत करते, उन्हें परिणाम भी हमको भोगना पड़ता है उसका, हम जानते नहीं। संसार के बाजार में से, सब्जी बाजार में से बिहेव करते हैं, वैसे ही संत पुरुषों के सामने या परमार्थी के सामने वैसे व्यवहार कर लेते हैं और वो हमारे लिए दुखदायी होता है। Be wise and respectfully bow down before the devoted and elderly persons, बुजुर्ग आदमी। Used to say in a general way to all, सामान्य रूप से ये बात सब कहते थे। जैसे असेंबली बैठती, सभा बैठी होती, बात जरूर कहते थे, देखो विनम्र होना सीखो बुजुर्गों के सामने। वो आयुर्वृद्ध भी है और ज्ञानवृद्ध भी है, उनके सामने विनम्र होकर चलना सीखो, अकड़ मत दिखाओ, वाणी में बड़ा विनम्रता रखो अपने में, उनके सामने झुक कर के नमस्कार करो, फिर चलो। इस तरह से वो शिक्षा दिया करते थे। फिर कहते थे ही टोल्ड, तो सब लोग जाते थे हम और आश्रम में रहते थे, पार्टी में था उनके पास, वो रहते थे, तो सबसे कहते थे अपने यहाँ पर जैसे किसी चीज़ खो गई, कहते साहब हमारी चीज़ खो गई, घड़ी खो गई, कोई था रुमाल खो गया, कोई कहता हमारा खोती थी चीज़ें। तो यही हम भी ये कहते थे भाई अपने भी संभाल के रखो, ताला लगा के रखो। अगर आपके समाज में ऐसे लोग आ गए हैं जो उठा के ले जाएंगे तो आप तो पकड़ नहीं सकते कौन लोग हैं, तो इसे सुरक्षा रखो अपनी चीज़ें। ये कहना पड़ेगा, ताले लगे अपने आप ही देखो, मेरे को ताले का नाम नहीं था, सत्योग था वो, लेकिन उनके बीच में फिर कलियुगी लोग आ गए। रजोगुण भी है जो क्रोधी अहंकारी ऐसे थे, कलियुगी भी है जो कामचोर थे और वस्तु चोर भी थे। सब तरह के लोग यहाँ से निकल के गए हैं। तो समाज जब आएगा ना, समाज के लोग ऐसे ही हैं, आएंगे सब, फिर छट्टी हो जाएगी। जब देखेंगे कि यहाँ पर हमारा काम नहीं है, ऐसे लोगों का काम है जो सात्विक हो, भजन करने वाले हो, तो धीरे धीरे ईश्वर को चलता करेगा, उनकी बुद्धि ऐसी बन जाएगी वो चलते हुए परमात्मा। राव साहब का जो गुरु थे गेल राव, जो विजय लक्ष्मी आती है जिनके जो एस्ट्रोनॉमर है, उन्होंने भी लिखा है कि हमारे गुरु के आश्रम में लोग आते थे, कई तरह के लोग आते थे, तो फालतू की बातें करते थे, शादी ब्याह की बात करते थे और प्रपंची बातें बहुत करते थे, शांत नहीं रहते थे। गुरु कुछ नहीं कहते, गुरु वहाँ रहते नहीं, चले जाते थे, अलग झोपड़ा था उनका, वहाँ चले जाते बहुत दूर। तो व्यवस्था तो साथ को करनी चाहिए। गुरु तुम्हारा भजन करेंगे कि तुम्हारी व्यवस्था करने बैठेंगे, तो उनको नौकर बना लिया कि तुमने व्यवस्था, उन्होंने तो अवसर दिया, आओ बैठो भजन करो। लेकिन अपने जीवन को व्यवस्थित करना, आप परस्पर समायोजन करना, परस्पर एक दूसरे प्रेम से बोलना, एक दूसरे के लिए सद्भाव रखना, एक दूसरे की सहायता करना और सबसे निभ के चलना, ये तो हमको आना चाहिए। गुरु थोड़ी बैठे रहेंगे इसके लिए हमेशा आपके बाद में। That everyone should protect his own kit and his own room.
हर एक को अपने किट, अपने सामान बस्ते को, बिस्तर को, जो भी सामान ला तो उसकी रक्षा आपको स्वयं को करनी चाहिए। मेरे पास आके गो चली गई, चला गया सामान, तो मेरा तो आज कुछ नहीं है देने में सिवाय वजन के। अपने रूम में संभाल के रखो। टाई डाउन हिज हॉर्स और बुल इन अ प्रॉपर प्लेस। तो उस वक्त लोग गाड़ी उबाते थे, बैलगाड़ी उबाते थे, तब और कोई साधन नहीं था, साइकिलें भी नहीं था, ये भी बात नहीं। बैलगाड़ी घोड़े पर आते थे, तब वो कहते थे वो अपने अपने घोड़े यथास्थान बांधे, जो बांधने की जगह घोड़ों की, ये नहीं कि घोड़े आगे फिर रहे हैं, ये ऐसा मत करो, यथास्थान बांधो। हॉर्स और बुल, कोई 60 होते बुल होते थे, तो उसमें गाड़ी जोत के आते थे बैलों के साथ। तो अगर आते हो तो आकर के उसे उचित स्थान पे जहाँ बैलों के बांधने की जगह है वहाँ घूमता फिरता रहे बैल, ऐसा लगता। एंड आफ्टर परफॉर्मिंग द आरती अलॉन्ग विद अदर्स, ऐसा और दूसरे सब आदमी के साथ आरती करने के बाद सिट फॉर मेडिटेशन फॉर 6 आवर्स, बैठ जाओ। फिर आकर के 6 घंटे के लिए मेडिटेशन को बैठ जाओ। 6 घंटे जाएंगे, सब सामान वामान बांध के आओ, चोरी हो जाए पीछे कोई जुम्मा किसी का नहीं है, सामान फैला हो तो उठा ले जाएगी, बांध बूंद की ताला लगा के आओ। एंड नॉट मूव फ्रॉम हिज प्लेस। 6 घंटे तक बैठने के बाद, बैठने तक अन्य किसी जगह पर जाने की जरूरत नहीं है। उठ कर घूम जाओ जाओ ऐसा मत करना। बैठ गए तो बैठ गए, आसन लगाना है। और तुम लोग आए हो इसलिए कह रहा हूँ, और तुम नहीं आते तो भी क्यों कहना। आए हो तो मेरे तो ही लाइन है, इस तरह चलना चाहता हूँ, नहीं चलना चाहते तो बाजार लाइन सड़क पड़ी है जाओ। और यदि तुम्हें कुछ करना है तो मेरे आदेश का पालन। अगर कुछ चाहिए कुछ लेना है तो नहीं मानोगे तो मेरा तुम्हारा संबंध, अपने बीच में कोई लेन देन का संबंध अपने बीच में ये है। तुम नियमित रूप से आज्ञा का पालन करो और भजन जैसे मैं बताता हूँ वैसे करो, तो तुमको परमात्मा सुलभ हो जाएगी। बस अपना इतना ही संबंध है। और तुम इस कार्य को नहीं करना चाहते तो तुम्हारी बस की बात नहीं है, और आदेश मानना तुम नहीं चाहते हो तो फिर मेरा तुमको नमस्कार, जाओ, तुम्हारा मेरा फिर कोई संबंध नहीं। God will certainly take care of the devotees and protect them in all possible ways. सामान को रख के आओगे, 6 घंटे तक भजन करोगे तो फिर ईश्वर सब तरह से तुम्हारी रक्षा करेगा। इसमें फिर तुम्हें डर रही जरूरत नहीं है, क्यों तो ईश्वर के लिए निमित्त भाव से बैठे हो ना, तो उधर तुम्हारा सामान कहीं नहीं जाएगा। अगर तुम चोरी करोगे, मन इधर उधर भगाओगे, बैठोगे नहीं ईमानदारी से, कुछ मुसाओगे तो असली भजन नहीं करोगे, तो फिर ईश्वर भी नकली भजन का मतलब नकली देगा। सच्चाई जितनी हम में है, ईश्वर भी हमारे उतना ही सच्चा होगा, सच्ची बात है। और हम में अगर सच्चाई नहीं है तो भी ईश्वर से सच्चाई की आशा कैसे कर सकते। सच्चाई क्या है? गुरु निर्दिष्ट मार्ग से भावपूर्वक चलना, ये सच्चाई है। यदि आप इस सच्चाई से नहीं चल सकते तो ईश्वर से आप अपेक्षा क्या करेंगे? आप भजन ही नहीं हो रहा, आप जुड़ोगे कैसे? गुरु आपको भरने के लिए सामग्री देते हैं, पहले तो मार्ग बताते हैं, फिर भजन को बिठाते हैं, फिर अपनी स्वयं की शक्ति आप में प्रवेश करते हैं। उनकी आनंद की तरंगे, चैतन्य की तरंगे आप में प्रवेश करती हैं, आप शरीर में भर जाती हैं, और भर जाने के बाद वो आपसे भजन करवाती है। वो जो आनंद आप में चला गया वो आप भजन करवाएगा, वो शक्ति से भजन होगा, आपकी शक्ति से भजन नहीं होता, ये ध्यान में रखो। इसलिए आप गुरु की शक्ति को ग्रहण करने के लिए
उनके अनुकूल चित्त वाले बनो, जिससे वो शक्ति मिले। और प्रतिकूल चित्त वाले हैं, खिड़कियाँ बंद कर ली मन की, तो कैसे मिलेगी वो चीज़? मन से अनुकूल रहो, गुरु शक्ति को ग्रहण करने के लिए आप तत्पर हो। तो गुरु देते हैं आपको शक्ति, और शक्ति से आपको वजन अनुभव पैदा होने लगते हैं, सारे शरीर में शक्ति बन जाती है। आपका एक एक कण, मान लो एक छोटा छोटा बल्ब है, उस बल्ब को जलाने का काम गुरु करते हैं, सारे शरीर के अंदर वो चैतन्य समाविष्ट हो जाता है। और वो आनंद भर के अगर आप ऐसे मग्न होकर बैठते हैं, सारा शरीर ध्यान करता है, विचार उठते ही नहीं है। लोग ऐसे आनंद में आप प्रवेश कर जाते हैं जहाँ आनंद में गोता लगा लेते हैं, और फिर न तो विचार उठते हैं और न आपको कुछ परिश्रम करना पड़ता है। भजन करने वालों का ये अनुभव है। तो मिश्रा जी, विचार होता है क्या उसे? जो आनंद में डूब जाते हैं, कोई विचार उठ सकता है क्या? कोई विचार नहीं उठता, बैठ जाते हैं आनंद में। बहुतों का अनुभव है ऐसा, एक एक से पूछ सकते हो, बता सकते हो। तो जिनको ये नहीं मिला है वो तो नहीं मानेंगे, मानेंगे तो सही, लेकिन वो समझेंगे नहीं इस बात को। ये जिसको ये अनुभव मिल चुका है, वो आनंद में डूब करके ऐसा बैठेगा कि मूर्ति बन जाएगी, वो आनंद की मूर्ति बन जाएगी, हिलेगा ही नहीं, वो आनंद की मूर्ति है। तो मैं ठीक शब्द दे रहा हूँ नहीं? आनंद मूर्ति बन जाएगा। अम्बुराव टोल्ड मी सेड ही वंस, एक बार उन्होंने कहा कि अम्बुराव ने मेरे से कहा है that all the three, क्या नाम है, अंतप्पा है क्या, अंतप्पा, कृष्णप्पा, भीमप्पा had gone to the village to do the work of accounts. उनका ये तीनों गांव चले गए हैं, गांव में गए हैं कुछ अकाउंट्स का काम करने के लिए, लेकिन हिसाब किताब करने के लिए गए हैं। And so they did not attend the meditation program. इसलिए उन्होंने ध्यान का प्रोग्राम भी अटेंड किया। उन्होंने जो कहा है तीनों अफा हो गए, तीनों अकाउंट्स का काम करने के लिए गाँव, इसलिए भजन में नहीं बैठे। तो अकाउंट उन्होंने हिसाब ले लिया कौन कौन बैठे, कौन कौन गिर गए। And now you tell me that you had come here and that I made no inquiry about you. और अब तुम भी कहते हो कि तुम आए थे यहाँ पर, अब मैंने तुम्हारे बारे में कुछ पूछा नहीं, मैं क्या कैसे क्या करोगे, मैंने आप तुमसे पूछा नहीं। What then is the truth? तो सही बात क्या है? क्यों नहीं बैठे? तुम भी क्यों नहीं बैठे? तुम आया और मैंने तुमसे कुछ बात पूछा नहीं, इसलिए क्यों नहीं बैठे? Anyway, stay here for 8 days and meditate in the company of all. इसलिए तुम लोग यहाँ 8 दिन रहो, सबके साथ मेडिटेट करो। टाइम हमने बढ़ा दिया, एज ए पनिशमेंट टाइम बढ़ा दिया, बैठ करो 8 दिन करो। अब उनके वचनों का पालन नहीं करने का मतलब ये था कि मुसीबत का पहाड़ अपने ऊपर ले लेना। ऐसी वो महाशक्ति थी, उनका उल्लंघन करना बड़ा मुश्किल था। मृत्यु को बुलाना होता था, उनको उल्लंघन करना इस तरह की बात होती थी। And what about you, नागप्पा? और नागप्पा तुम्हारे बारे में क्या? तुम क्या हो? Do you wish to do the reading tomorrow? क्या सत्संग में क्या तुम रीडिंग करोगे, वाचन करोगे तुम? बोलो। But in that case, read in advance what you have to read tomorrow. इसलिए कल जो कुछ भी तुमको पढ़ना है वो तुम आगे से पढ़ के तैयार करो, ये नहीं बात जाओ देखने के लिए, या ठीक नहीं बोलो, वाचन करके तुमको अभ्यास करना पड़ेगा। वो हर एक काम में चाहते थे कि पूर्णता होनी चाहिए, पूर्ण होगा, परफेक्ट। यदि बोलने में ढिलाई हो जाए, वाचन में ढिलाई हो जाए, कहीं गलती हो जाए बोलने में, या ठीक वाचन नहीं, जाल फिराव है, या कौम है, हाइफन है, वहाँ कैसे बोल रहा है, इन सारी बातों को ध्यान में रख के पहले अभ्यास करो बोलने का, पढ़ो क्यों कल उनको बोलना है, ऐसे नहीं बोलने के लिए ऐसे बोलने लगे,
ऐसे वो स्वीकार नहीं करते अभ्यास। ऑलरेडी आफ्टर कल अथवा बाद में जो तुमको पढ़ना है उसको अभ्यास करो। डू नॉट वेस्ट योर प्रेशियस टाइम, अपने अमूल्य समय को गवाओ मत। कीमती है, जब फालतू दिखो ना नामस्मरण का प्रयोग करो। ये नामस्मरण तो हमेशा कर सकते हो, ये काम करना है। दुनिया में फुर्सत मिले कोई काम नहीं हो, नामस्मरण काम सबसे बढ़िया आपके पास। Otherwise, the great anxiety you feel for the objects of संसार will wipe away the joy of meditation. अगर तुम फालतू बैठे रहोगे तो संसार का लालच है, संसार की चिंताएं हैं, जो तुम संसारी वस्तुओं के विषय में सोचते प्राप्त करते हो, संसार के विषय में तुमको लालच होता है, चिंताएं होती है, ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है। लालच से चिंताएं ये तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगी, संसारी विचार हो जाएगी, और अब तक जो तुमने मेडिटेशन में प्राप्त किया है वो सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए ध्यान अवस्था में जो प्राप्त करो उसको संचित करने का उपाय ये है कि संसार की चिंताएं मत करो, संसार के विचारों को प्रवेश मत दो, और जो अनुभव प्राप्त हुए हैं उसको निरंतर और अधिक ध्यान करके उसको स्थायी करो। अनुभव का स्थायीकरण बहुत जरूरी है। जो अनुभव आपको है स्थायी बैठते हुए सामने स्थायी, तो फिर आपको वो मदद बहुत करेगा। जब तक स्थायी नहीं है, लाइट दिखी था, फ्लिकर ऑफ लाइट, ऐसी लाइट दिखी चिपचिप, और दूसरे इतने दिन दिखी, ये अनुभव नहीं कहलाते हैं। असली अनुभव तो वो है जो स्थायी हो जाए, वो अनुभव नहीं, रियलाइजेशन है। पहले तो अनुभव होता है और फिर रियलाइजेशन होता है। रियलाइजेशन है आप उसे तादाद में कर लेते हैं, उस अनुभव से आप उस अनुभव से युक्त हो जाते हैं, तो उसे तादाद में कर लेना, उससे तद्भव रूप बन जाना स्वयं, इसको कहते हैं रियलाइजेशन। तो वो रियलाइजेशन आपको हो जाना चाहिए। तो रीडर से हाउ बैड इट इज that you announce the time wrongly, जो वाचक होता था उसे वो कभी कभी कहते थे तो कितनी बुरी बात है, तुमने समय का उच्चारण के समय जो बताया तुमने गलत बताया, वो समय नहीं था, घड़ी गलत होती है। सूक्ष्म दृष्टि थी उनकी हर एक चीज। I did not notice that your watch had stopped, और तुमने ये नहीं दिखा तुम्हारी घड़ी बंद हो गई। कितने असावधान हो तुम दिल से कि तुम गलत टाइम बता रहे, घड़ी बंद हो गई है, 4 बज गए, मान लो कह रहे अभी 2 बजे हैं, तो कितनी बुरी बात है, तुम्हारी तो घड़ी बंद हो गई। What shows your attention was somewhere else, इससे मालूम पड़ता है कि तुम्हारा ध्यान और कहीं था। When you explains why you were reading ज्ञानेश्वरी and दासबोध mechanically, और इससे मालूम पड़ता है, ये इससे मालूम पड़ता है कि क्यों ज्ञानेश्वरी दासबोध को यांत्रिक रूप से पढ़ रहे थे, मन लगा के नहीं पढ़ा तुमने, इसलिए यांत्रिक रूप से, इसलिए तुम अर्थ को समझे उधर समझा पाए किसी। जब आप बोलने में स्वयं अपने अंतःकरण से मन से बोलेंगे तो दूसरे लोगों का पर उसका असर होगा। यदि आप केवल यंत्रोत बोलेंगे, ऊपर से बोलेंगे, तो फिर किसी पर असर नहीं होगा। हंसाते हुए आज जवाब दिल से बोलो, अनुभव करके बोलो, उसे तादाद में करके बोलो, तो वो वाणी आपके दूसरों के दिल पर असर करेगी। यदि आप वैसे ही मन कहीं और है, पढ़ते जा रहे हैं, तो पढ़ने का अभ्यास तो पढ़ तो सकते हैं, मन नहीं है, आप मन उस अर्थ के साथ भी पढ़ रहे हैं, आप शब्दों को पढ़ रहे हैं, तब वो किसी को समझ में नहीं आएगा और लोग उसको ग्रहण नहीं करेंगे, तो सब बेकार होगी एक्सरसाइज। एंड विदाउट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स, और तुम ठीक शब्दों का उच्चारण भी नहीं कर रहे थे, उच्चारण भी गलत थे तुम्हारे, तो उच्चारण शुद्ध करो, उसको बल लगा के पढ़ो, ठीक समझ के पढ़ो, कॉमा विराम पूर्ण विराम जहाँ भी हो उस गति से पढ़ो। भाव है अंदर, जहाँ पर निरंतर पढ़ने में अर्थ ग्रहण होता हो निरंतर पढ़ो,
और जहाँ पर बीच में गैप लाना जरूरी हो गैप ला, तो भाव के पढ़ने की जो ठीक प्रक्रिया उसको अपना। When you do not yourself understand the meaning of the words, और जब तुम स्वयं शब्दों का अर्थ नहीं समझोगे, how do you expect that the listeners would understand? तो तुम आशा क्या कैसे करते हो कि सुनने वाले समझ जाएंगे? तुम नहीं समझे हो, बिना समझे पढ़ रहे हो, तो सुनने वाले क्या समझेंगे? अरे जो तुम पढ़ रहे हो वो पर्याप्त नहीं है, तुमको समझाना पड़ता है, तुमको अपने अंदर से अर्थ लगा के देना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है। ये तो सूत्रात्मक है। यदि इसको आप पूरी तरह समझाओ नहीं तो सूत्र क्या समझ पाएंगे? जैसे एक सूत्र है, अथा दो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र है। अब ब्रह्म की जिज्ञासा चालू होती है, अथ है अब, आफ्टर दैट, तो आफ्टर किसके बाद तो पूर्व मीमांसा का उल्लेख आएगा। पूर्व मीमांसा के बाद पूर्व मीमांसा में अथा तो धर्म जिज्ञासा ये आया है। अब धर्म की जिज्ञासा करते हैं, फिर पूर्व मीमांसा का संबंध धर्म से है, इसका संबंध विवेक और ज्ञान से है। तो धर्म संबंधी चर्चा हो चुकी है, अब हम ज्ञान संबंधी ब्रह्म ज्ञान संबंधी चर्चा करेंगे। ये ब्रह्म सूत्र है, अथा दो ब्रह्म जिज्ञासा। यदि आप उपदेशों को समझना चाहें तो शंकराचार्य के भाष्य को देखें, पेजों पर पेज लिखिए, समझाना इसको बहुत मुश्किल काम। धर्म क्या है, उसकी जिज्ञासा कैसे समाप्त हुई, आज ब्रह्म की जिज्ञासा क्यों चालू हुई, ब्रह्म का मतलब क्या है, उसकी जिज्ञासा जीवन में क्या महत्व है, क्यों जानना उसको जरूरी है, जिज्ञासा क्यों जरूरी है, ये सारा विवरण ब्रह्म सूत्र में शंकराचार्य की कमेंट्री से मिलेगा। अब यदि आपको इतना ज्ञान नहीं है तो आप इसको केवल बोल करके क्या बताओगे किसी? इस बार इन पुस्तकों में भी देखो, खाली बोलने से क्या पता लगेगा, जब तो आप समझ जाएगा नहीं कोई। Regarding the singing of devotional songs, there was no proper selection of them. देखो, तुमने भजन गाए, ये उसको उचित सिलेक्शन नहीं किया, चयन नहीं किया तुमने, उठपटांग गाया। कौन सा समय है ये नहीं देखा, समय देख के गाना चाहिए। अम्बुरा महाराज से कहते बोलने होते आए लोग वहाँ बैठे, अम्बुरा महाराज ने वो प्रकरण ले लिया जिन्हें सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है। क्या प्रकरण ले लिया तुमने, लोग कैसे बैठे तुमको पता नहीं, इस सृष्टि की उत्पत्ति से क्या होता है? इनको तो जो इनके लायक चीज़ वो निकाल के पढ़ो। तो वो इस तरह से अमर्यादित व्यवहार नहीं चाहते थे। आपको सिलेक्शन करना चाहिए, इतना आना चाहिए कि कैसे लोग बैठे हैं, कैसे बता रहा है, क्या बता रहा है, किस टाइप के, किस स्तर के, उसको बताना पड़ेगा। इसलिए वो सिलेक्शन करवाते थे, प्रॉपर सिलेक्शन होना चाहिए। So see that you correct yourself in every way. इसलिए देखो कि तुम्हें अपने आप को हर तरह से तुम्हें अपने आप में सुधार करना चाहिए। And thereby please all people who have assembled here for purpose of devotion. और इस प्रकार जो भक्ति के लिए यहाँ पर सब लोग एकत्र हुए हैं, आप उन सबको संतुष्ट कर सकें, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। वाचन में, बोलने में, सारे कर्मों का अर्थ होना चाहिए, वाणी का अर्थ होना चाहिए कि हम जिस तरह के लोग बैठे हैं उन सबको प्रसन्न कर सकें, उनको आनंद से भर दें, उनकी समझ में आ जाए चीज़। अरे बच्चे के मुंह में इतनी जगह है तो इतना ही दे उसको तो प्रसन्न हो जाएगा। आप जो इतना बड़ा लड्डू उसके मुँह दे दिया, खा तो कैसे खाएगा वो? तो आप इतना बड़ा लड्डू गाय को दे तो अकेले खा जाएगा, मुँह फाड़ मुँह को दो, ज़्यादा बड़ा गोला है तो मुँह को दो, वो खा जाएगा। अब मैं इनको कह रहा हूँ जो इतने बड़े बड़े ज्ञानी हैं उनको आप कैसे गुरु चीज़ें समझा सकते हैं, लेकिन इन दुरू चीज़ों को अज्ञानियों के सामने बोलना, पढ़ना, बताना, समझाना कैसे पार करेंगे? बच्चे आए हुए तो करते हैं, ठीक है, लेकिन बुद्धि में बात बालक है। अभी यहाँ पर भी देख लो, अभी बुद्धि के बालक है, ज्ञान में करते नहीं है, बुद्धि के अभी के बल्कि बचपन की बुद्धि है। एक 16 साल के बच्चे में जितना ज्ञान होता है उससे अधिक ज्ञान नहीं है।
क्योंकि वो चीज़ें ऐसी पड़ी नहीं है जो हमारे बुद्धि का आध्यात्मिक विकास कर लें। ऐसे हमने पढ़ी नहीं है चीज़ें, ऐसे पुरुषों के पास बैठे नहीं है जिनको ज्ञान दे, तो बुद्धि कहाँ से आएगी। इसलिए उनके सामने अगर बोलना हो तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इनको परमात्मा एक ताल कुछ नहीं पता है, इन सबको आगे बढ़ाना है, इसलिए उसके स्तर के मुताबिक आपको बोलना पड़ेगा। बहुत अगर ऊँची चीज़ बोल दोगे तो समझे आप फाड़ देंगे क्या बोल रहे हैं। Regarding the singing of devotional songs, there was no proper selection for them. So see that you correct yourself in every way. इसलिए कहते हैं प्रॉपर सिलेक्शन भी करना सीखो। कब क्या भजन गाना है, भजन गाना सीखो। यहाँ बोलते हैं कि लोग उनको सिलेक्शन करना नहीं आता। कब कैसा वातावरण है, कैसे लोग बैठे हैं, क्या उनको चाहिए, वैसे भजन निकाल के दो। मैंने कर ही दिया कि इस तरह के सिलेक्शन कर लो भजनों के, सुंदर सुंदर भजनों का निकाल कर रख लो 150। बहुत मोटा पोथा नहीं चाहिए, वहाँ सिलेक्शन नहीं होता है। तो सेलेक्टेड भजन मेरी सहायता से कर लो, सिलेक्शन करके उनको संग्रह करो और वो भजन गाओ तो आपको ज़्यादा आनंद आएगा कि उनमें सार्थक होगी वो भजन और परिस्थिति के अनुकूल होगी। All of you, including Umbra, should know that the responsibility of making the meditation program for 1 month great success lies on each one of you. इसलिए आप सब लोग उम्रा सहित आप सब लोग सुन लो कि इस ध्यान के प्रोग्राम को पूर्णतः सफल बनाने के लिए जो जिम्मेदारी है वो तुम में से प्रत्येक की है। तुम्हारे से प्रत्येक की जिम्मेदारी है कि ध्यान के इस प्रोग्राम को सफल बनाओ। तुम जो कुछ कर सकते हो तुम्हारे स्तर पर, तुम्हारी जितनी अकल है तुम। एक हमारे वो थे शिक्षक बंधु थे अलवर में, वो एक पंडित जी आया करते थे, महिला जी, उनके भाषण में वो उनको ले जाते थे। तो एक धर्मशाला के बड़े कमरे में उनका भाषण होता है। तो धर्मशाला बड़ी थी और बाहर जिस कमरे में भाषण करते थे उसके बाहर बहुत बड़ा समुद्र था। तो लोग वहाँ इकट्ठे होते तो अपनी जूतियाँ खोलते, तो वो उनकी जूतियों को बाहर एक क्रम से लगाते, बिल्कुल क्रम से लगाते, व्यवस्थित करते थे, इधर उधर बिखरी भी नहीं रहती थी। और अंदर बैठने को उनको वो दी थी, मैं जाकर के बैठूँ। कहते थे कि इनके प्रोग्राम में मैं जो सेवा कर रहा हूँ वो अंदर जाके बैठ के सुनने की अपेक्षा भी अच्छी लगती है, क्योंकि इतने अच्छे लोग आए हैं सुनेंगे और मैं उनको जूतियों को रखूँगा और वो यथार्थाल उनको पाएंगे तो कितने प्रसन्न होंगे थे लोग मिल करके। तो उसका वो प्रसाद है मेरे लिए। और बाद में बड़े ऊंचे पद पर गए, बड़े मेरा अभिमानी प्राण थे विद्वान। तो हम जो कार्य कर सकते हैं वो कार्य हमको संभाल लेना चाहिए ऐसे समय पर। ये नहीं रहेगा हम करता भी ही रहे, हमारे कोई काम बैठ जाके बैठ गए, हाँ उनके प्रोग्राम हो रहा है, गुरु जी जा रहे हैं उनका प्रोग्राम दे रहे हैं, व्यवस्था करेंगे, तो हम क्या हुए बताओ, हमारी जिम्मेदारी क्या हुई। तो प्रोग्राम तो सामने है, सबके लिए है, सबकी जिम्मेदारी है। जो कोई उठा सकता जिम्मेदारी उठाना चाहिए उसको, और इससे उसको परिणाम अच्छा मिलेगा। भाव से जो काम करेगा तो परिणाम अवश्य मिलेगा। Remember that the name of God with every morsel of food which you eat, and do not speak a word till your dinner is over. इस बात का ध्यान रखो कि जब आप भोजन का ग्रास खाते हैं, प्रत्येक ग्रास के साथ आपको ईश्वर का नाम लेना चाहिए, बिना नाम लिए मत खाओ। रिमेंबर नेम ऑफ गॉड, ईश्वर के नाम का स्मरण करो विद एवरी बॉटल, प्रत्येक ग्रास के साथ में। भोजन के बीच जो आप करते हैं तो प्रत्येक ग्रास के साथ में आप ईश्वर का नाम स्मरण करो।
एंड डू नॉट स्पीक ए वर्ड टिल यू डिलीवर, और जब तक आपका भोजन पूर्ण नहीं हो जाए तब तक आप बोलो। शांत होकर ईश्वर का नाम लेते भोजन करो। ये समझ के भोजन करो कि ईश्वर अंतःकरण में बैठे हैं, उनको भोग दे रहे हैं। नाम लेते हुए उनका ध्यान करते हुए भोजन करो, तो भोजन प्रसाद रूप में आप भोग रूप में पहुंच जाएगा और आपको संतुष्टि मिलेगी प्रसाद रूप में। वो जो संतुष्टि हो गई है आप भोजन करने से, वो ईश्वर का प्रसाद है। शांत भाव से एकांत में बैठे हुए मेरे नाम लेते हुए आप भोजन करो, बातचीत मत करो। गपशप भी लगाते रहते हैं, आपको बहुत बढ़िया चीज़ आ जाए तो गपशप बंद हो जाती है। तो मुँह में जो बढ़िया चीज़ भर गई तो बोला नहीं जाता, वो अलग बात है। बाकी अगर छोटी मोटी चीज़ आ गई खाने को तो बोल भी लेते हैं, कई चीज़ें बोलते हैं। लेट नॉट योर सीक्रेट्स बी नोन टू एनीवन एक्सेप्ट टू गॉड, और आपके जो रहस्य जीवन के परमात्मा संबंधी रहस्य, उनको आप किसी को मत बताओ ईश्वर के अलावा। आपको क्या अनुभव हुआ, कहीं वो तो पेट में दर्द हो गई तो बताया सुन मेरे को अनुभव हुआ, तो जो अनुभव हुआ बता दिया आपने तो गया। अनुभव बताने का नियम ये है कि जब तक वो अनुभव पूरा पक्का नहीं हो जाए, लंबे समय तक आपको निरंतर नहीं आने लग जाए, तो जब वो स्थायी हो जाए तब आप उसको बता सकते हो योग्य व्यक्ति को। जब तो अनुभव स्थायी नहीं है तो किसी को नहीं बता। देने वाला गुरु और लेने वाले तुम दो के बीच का ये खेल है। आप गुरु के साथ विश्वासघात करते बताते हैं, अपने अनुभव को अगर किसी बताते हैं तो गुरु भी तो शामिल है ना उसमें, तो आपने कैसे बता दिया उनकी अनुमति के बिना? इसलिए गुरु के साथ में ये विश्वासघात है। अनुभव को दिल में रखो, किसी को। लेट नॉट योर सीक्रेट्स बी नोन टू एनीवन एक्सेप्ट टू गॉड, नाउ शुड यू बी एग्री विद एनीवन, और तुम्हें किसी से गुस्सा भी नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। बट ऑन द कॉन्ट्ररी यू शुड कल्टिवेट द हैबिट ऑफ एंड्यूरिंग हार्श वर्ड्स। इसके विपरीत तुमको यह अभ्यास करना चाहिए कि दूसरों के कटु शब्दों को सहन कर सको। कटु शब्दों को आप सहन करें, बोलना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि आप सहन करना सीखो। टू बिकम एंग्री विद अदर्स और विद वनसेल्फ द साइन ऑफ तमोगुण, किसी दूर से नाराज होना ये अपने आप पर कुपित हो जाता है, अपने आप पर भी नाराज हो जाते हैं लोग। कई लोग थप्पड़ मारते हैं अपने आप पर, कभी ऐसा भी होता है। इस तरह का ये तमोगुण का लक्षण है, गुस्सा मत करो। Which is not at all desirable in for a great devotee। इस प्रकार का क्रोध बड़े भारी भक्त के लिए भी उचित नहीं। भक्ति में आगे बढ़े हुए हो बहुत तो उचित नहीं, दुर्वासा के लिए उचित नहीं था क्रोध करना, और इसलिए उनको कितना तंग करना पड़ा। भागते हुए अंत में उनको माफ़ी मांगनी पड़ी, अमरीश के पैरों पड़ना पड़ा, मेरी गलती हुई। तो बड़े बड़े संतों के लिए भी क्रोध करना अच्छा, क्रोध करने से संतों क्रोध करने पर जिस पर क्रोध किया उसका विनाश हुआ। तो किसी का विनाश करना संतों को उचित बिल्कुल नहीं है। किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने कर्मों से मरेंगे तो मरेंगे, पर आप पर कभी क्रोध करो किसी को। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ तमोगुण, गोरा कुमार ए ग्रेट सेंट सेड टू कट बोथ ऑफ हिज हैंड्स। कभी कभी गुस्से के प्रभाव में गोरा कुमार ने, जो बड़ा भारी संत था, अपने दोनों हाथ काट लिए गोरा कुमार ने। बट वेरी विश टू क्लैप हिज हैंड्स विद जॉय एट द टाइम ऑफ डूइंग भजन। ये भजन करते वक्त जब उसने उसके मन में इच्छा हुई कि मैं जरा तालियां बजाऊँ, क्लैप ताली बजाना, हाथों तालियां बजाऊँ। He prayed to God to bestow him again his two hands। ईश्वर से उसने प्रार्थना की कि आप मेरे दोनों हाथ वापस लौटा दो। Bestow है दे रहा। This he did under the influence of रजोगुण। जिस तरह हाथ काटने का काम जिसने किया रजोगुण का काम, क्रोध आया रजोगुण से उसने काम किया। Whatever is required for maintaining bhakti is for predominance of सत्वगुण
इसलिए भक्ति के लिए एक चीज चाहिए, वो है सत्वगुण की प्रधानता, प्रेडोमिनेंस, प्रधानता। सत्वगुण की प्रधानता होनी चाहिए। और अदर 2 गुण है, सत्व की उनकी दूसरे 2 गुणों पर प्रधानता होनी चाहिए। तो सत्वगुण इज लाइक द अदर गुण कॉज ऑफ एक्सपांडिंग उपाधि। सत्वगुण भी यद्यपि दूसरे अन्य गुणों की तरह से उपाधियों को बढ़ाने वाला भी होता है। कैसे उपाधि बढ़ाते हैं सत्वगुण से? मैं सत्वगुणी हूँ, मैं संसार के अंदर नहीं फंसा हूँ, मेरे को ईश्वर का ज्ञान है, मैं बहुत अधिक पढ़ा हुआ हूँ, इस तरह का अभिमान सत्वगुण से होता है। ये भी उपाधि होगी। तो सत्वगुण की उपाधि कारण ये परेशानी हो जाती है। कई लोगों कई संतों को देखा गया है कि सत्वगुण के कारण वो बिगड़ गए, मतलब दूसरों से गुस्सा हो गया। एंड टू दैट एक्सटेंट बिकॉज ऑफ बॉन्डेज, और इस तरह से ये भी सत्वगुण भी बंधन का कारण हो जाता है, बॉन्डेज बन जाता है। वे हाउएवर ऑल द 3 गुणाज आर यूजफुल फॉर डिवोशन। एक प्रकार से तो ये तीनों ही गुण भक्ति के लिए आवश्यक होते हैं, यूजफुल होते हैं। तमोगुण एंड रजोगुण इन डिस्ट्रॉइंग व्हाट इज हार्मफुल टू भक्ति। तमोगुण और रजोगुण तो भक्ति के लिए जो नुकसानदायक चीज़ें हैं उनका विनाश करने के लिए अच्छे रहते हैं। रजोगुण है, तमोगुण है, तो इनका प्रयोग आप भक्ति के लिए विरुद्ध जो चीज़ें उसका करो। ना भक्ति के विरुद्ध आपके अंदर जो ऐसे गुण हैं जो आपको भक्ति नहीं करने देते, उनको क्रोध करो। उन लोगों पर क्रोध करो जो आपको भक्ति नहीं करने देते। घर के लोगों में नहीं, उनसे आप अप्रसन्न रहना चाहिए कि नहीं मैं ऐसा पसंद नहीं करूँगा। अपमान मत करो, लेकिन नहीं मैं ऐसा पसंद, मैं अपने ईश्वर के मार्ग पर चलने पर कोई बाधा सहन नहीं करूँगा। ऐसा अपने घर वालों से भी आप क्रोधपूर्वक कह सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं, तो परमात्मा के लिए क्रोध कर रहे हैं। क्रोध का मतलब नहीं कि आप उनको अफवाह करें, बेजा बोले, ऐसा नहीं, कि आप दृढ़ता से उनसे कह सकते हैं। तो वो क्रोध दृढ़ता कब आएगी? जो आपको उनकी गलत बातों से आप अमान्य करेंगे दृढ़ता से, तो उसमें क्रोध का शामिल होगा जरूर। तो सब लोग ये समझ जाएंगे कि नहीं चाहेगा, इस बात में चलना ही चाहता है, इसको छेड़ना ठीक नहीं है, तो क्रोध का समाविष्ट हो जाता है उसमें। And subtle help by Rajogun in realizing the secret and emotion, namely direct relationship. और सत्वगुण भी रजोगुण की सहायता से रजोगुण क्रियात्मक कराता है, जो क्रियापरक होता है, रजोगुण क्रिया करवाता है। तो भजन की क्रिया रजोगुण से होगी, सत्वगुण से आपको अनुभव आएगी, रजोगुण आपकी क्रिया करेगा। तो आपको सत्वगुण रजोगुण सहायता करेगा सत्वगुण में ईश्वर का दर्शन करने के, ईश्वर के रहस्य जानने में ये रजोगुण भी आपकी सहायता करेगा। डायरेक्ट रियलाइजेशन ऑफ गॉड, ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन में ये मदद करेगा। आप अगला बोलना कर 47 हाँ परसों करेंगे, कल जो ज्ञानेश्वरी को चलो भाई लगा।